माय रिजल्ट एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट में मैं प्रखर सोनवंशी आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग काफ़ी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का एक इम्पॉर्टेंट वीडियो भी आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। दोस्तों, जैसे कि आप हेडिंग देख रहे होंगे हमारे डेड फोन बक लाइन शॉर्टिंग इन एंड्रॉयड मोबाइल फोन। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अगर आपकी शॉप में या जैसे हमारे जो कोई स्टूडेंट वगैरह है उनकी शॉप में या उनके पास में कई सारे ऐसे डेड मोबाइल फोन होते हैं जो पानी में गिर जाते हैं या फिर कोई और अदर रीजन के कारण या फिजिकल डैमेज हो गया होगा उनके फोन पे, तो क्या होता है कि उनका फोन डेड हो जाता है। तो दोस्तों, जब ये डेड फोन जब आपके हाथ में आते हैं तो उसमें आपको समझ में नहीं आता है कि ये बक लाइन में शॉर्टिंग कैसे होती है। ठीक है, तो उस बक लाइन की शॉर्टिंग को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो आज का ये वीडियो मैं उन्हीं के लिए लेकर के आया हूँ। तो आइए चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कल या परसों में अभी एक हमारा वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पर डाला था कि जिसमें मैंने आपको बताया था कि बक लाइन के वोल्टेज और एलडीओ वोल्टेजेस क्या होते हैं। अगर आप में से जिस व्यक्ति ने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर के उस वीडियो को पहले देख ले, उसके बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आ पाएगा। ठीक है, कि बक लाइन क्या होती है और उसके एलडीओ वोल्टेजेस क्या होते हैं और कहां कहां से कैसे वोल्टेज को रिलीज किया जाता है। तो वो बहुत अच्छे से डीपली वे में मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। दोस्तों, अब जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई डेड फोन आ जाए और उसकी अगर हमको शॉर्टिंग पता करना है तो उस शॉर्टिंग को आप कैसे पता करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि सबसे पहले दोस्तों देखिए, मैंने ये प्राइमरी पावर आईसी जिसे हम सेकेंडरी पावर आईसी बोलते हैं, सबसे पहले मैंने इस आईसी को बनाया और इसी के साथ में देखिए ये 5 कॉइलें बनाई हुई हैं। ठीक है, ये 5 कॉइल बनाई हुई है और ये जो कॉइल है दोस्तों ये बक कॉइल है। ठीक है, तो ये जो 2 कॉइल लगी हुई है, यहाँ पे टोटल मैंने 5 कॉइलें बनाई हुई है और 5 कॉइलों में जैसे कि ये 2 कॉइल मैंने आपको उस दिन बताया था कि ये इनपुट कॉइल होती है कि एक में आपका लो एलडीओ बनाता है ये और एक में आपका हाई। इधर पे जो लो वाला आपका रहता है समथिंग 1.3 वोल्टेज या 1 वोल्टेज समथिंग रहता है और यहीं पे अगर हम बात करें तो हाई वोल्टेज जो आपको देखने को मिलेगा 2.0 वोल्टेज का मिलेगा। ठीक है, और उसी के साथ साथ मैंने आपको उस दिन बताया था कि ये जो हमारे कोर वोल्टेजेस रहते हैं हमारे एलडीओ सर्किट के, तो एलडीओ सर्किट में यहाँ पे आपको जो वोल्टेज देखने को मिलता है या तो 0.6, 0.7, 0.8 या फिर 0.9 तक के देखने को मिल सकता है आपको। ये कोर वोल्टेजेस होते हैं। तो जब हमें शॉर्टिंग आ जाए तो हमें ये समझना पड़ता है कि सपोज ये जो बक लाइन है हमारी, इस बक लाइन में अगर आपको शॉर्टिंग आ गई है, ठीक है, अगर आपके इस बक लाइन में शॉर्टिंग आ गई तो आपको ये पता करना है कि शॉर्टिंग हमारी पावर आईसी से है, सीपीयू से है या फिर हमारे इस लाइन में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, सबसे पहले अगर जब आपने पता लगा लिए कि आपने इतना वोल्टेज आपको यहाँ पे इन कॉइलों पे आना चाहिए, उस कॉइल पे सपोज जैसे मैं इस कॉइल को ले लेता हूँ, ठीक है, ये वाली कॉइल को ले लेता हूँ कि यहाँ पे मेरे को चाहिए था 0.8 का वोल्टेज, पर यहाँ पे 0.8 का वोल्टेज आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो अब मेरे को उस फोन के अंदर की शॉर्टिंग को पता करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा कि सपोज मैं जैसे इस कॉइल को यहां से रिमूव कर दिया, ये मान के चलिए इस कॉइल को मैंने एसएमडी मशीन के माध्यम से इस कॉइल को मैंने हटा दिया। ठीक है, अब जब आपने उस कॉइल को हटा दिए हैं तो आपको बेसिकली यहाँ पे 2 पैड मिलेंगे कंपोनेंट के। ठीक है, तो इस कंपोनेंट की जो ये खाली जगह है इससे हमको पता करना रहेगा इनकी जीआर वैल्यू को चेक करके। ठीक है, कि जब आप जीआर वैल्यू को चेक करते हैं, जैसे कि आपको बता दूं कि जीआर वैल्यू का कंसेप्ट का भी एक वीडियो मैंने इसके पहले बहुत पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी डाला है। दोस्तों, अगर आपने यूट्यूब चैनल में हमारा जीआर वैल्यू का कंसेप्ट नहीं देखे तो आप उसको भी उस वीडियो के माध्यम से बहुत बेहतर तरीके से जान सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जब अब हम इसमें जब जीआर वैल्यू को जब चेक करेंगे तो हमें ये देखना है कि हमारे आपको मल्टीमीटर को जब डायोड वैल्यू पे जब आप सेट करके रख रहे हो तो आपको ये देखना है इस कॉइल को निकाल के कि आपको जीआर मतलब यहाँ पे वैल्यू आ रही है या यहाँ पे वैल्यू आ रही है। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे आपकी कोई वैल्यू नहीं आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो शॉर्टिंग है
ये एरिया में नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपकी GR आ रही है, ठीक है। पर यहाँ पे जब आप देख रहे हो और यहां से यहां तक के में जो आपके ट्रैक लगे और जो कई सारे कैपेसिटर लगे, अगर यहां से यहां तक के में अगर वोल्टेज नहीं आ रहा तो आप ये मान के चलिए कि ये जो कॉइल लगी हुई थी, इस कॉइल के आगे का जितना भी हिस्सा है, ठीक है, जितने कैपेसिटर लगे हमारे CPU लाइन तक के, वो वाला ट्रैक कहीं ना कहीं हमारा शॉर्ट है। जैसे कि अब आपने देखे कि अभी हमारे ये CPU में पता लग रहा है कि इस CPU तक के में हमारी प्रॉब्लम है। तो अब आपको क्या करना है कि जब आपने ये कॉइल आपने निकाल दिया तो डीसी पावर सप्लाई मशीन में, सपोज मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे हमको मिल रहा है 0.8 वोल्टेज, ठीक है। तो हमको क्या करना, हमारी डीसी मशीन में 0.8 का ही वोल्टेज सेट करना है डीसी पावर सप्लाई मशीन में। और डीसी पावर सप्लाई मशीन से हमें इन दोनों हिस्से पे, इन दोनों पॉइंट पे हमें क्या करना है, सबसे पहले वोल्टेज को अप्लाई करने के पहले आप इतने हिस्से में, मतलब जो आपकी सेकेंडरी पावर आईसी से लेकर के आपका सीपीयू तक का जो ट्रैक गया है, सबसे पहले आप इसमें रोजिन अप्लाई करिए, ठीक है। रोजिन जब आपने अप्लाई कर दी है, रोजिन अप्लाई करने के बाद डीसी पावर सप्लाई मशीन में आपको जितना वोल्टेज की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, जो कि आपको बोनियों में मिल जाएगा, यहाँ पे कितना वोल्टेज हमें मिलना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए। सपोज अगर यहाँ पे 0.8 का वोल्टेज अगर आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है, तो आपको क्या करना है, बार बार जैसे शॉर्ट किलर का हम यूज करते हैं, तो बार बार हमें क्या करना है, इन दोनों के पॉइंट पे सिर्फ लगाना है और निकालना है, लगाना है और निकालना है। और ये देखना है कि कौन सा कंपोनेंट हमारा हीट हो रहा है या गर्म हो रहा है, ठीक है। अगर कोई कंपोनेंट अगर हमारा गर्म होकर के या वो रोजिन जहां पे पिघल रहा है, तो हमें तो समझ में आ जाएगा कि भाई ये कंपोनेंट हमारा शॉर्ट है, ठीक है। पर इन द सेंस कि क्या होगा कि अगर सपोज करिए कि हमें तब भी समझ में नहीं आ रहा कि रोजिन हमारा कहीं पे पिघल नहीं रहा, ठीक है, तो आपको पहले से बता देता हूं कि अगर ये 0.8 वोल्टेज अगर यहाँ पे आ रहा है, तो कभी भी हो आपको इससे ज्यादा वोल्टेज अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। इससे ज्यादा जो 0.8 वोल्टेज है, इससे ज्यादा आपको अप्लाई नहीं करना है। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप सबसे पहले क्या करिए, इस सीपीयू को बाहर निकालिए, ठीक है। कि अगर आपको चेक करना है कि हमारा यहां से यहां तक की लाइन में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो उसको कैसे फाइंड करना है, सबसे पहले तो आप ये सीपीयू को बाहर निकाल दीजिए। अगर आपको रोजिंग की शॉर्टिंग अगर समझ में नहीं आ रही है, तब आपको ये चीज करनी है, ठीक है। आपने सबसे पहले सीपीयू निकाल दिए बाहर। अब इसके बाद आपको फिर से क्या करना, अब ये जो 0.8 वोल्टेज है, इसको अब आप डीसी पावर सप्लाई मशीन से बढ़ा सकते हैं उस वोल्टेज को, और उसको बढ़ा करके हाईएस्ट कहां तक के लेके जा सकते हैं, 4.2 वोल्टेज तक के में आप उसको ले जाकर के चेक करके देख सकते हैं कि उससे क्या होगा कि अब हमारे यहाँ पर जैसे सीपीयू तो हमने पहले निकाल दिए, ठीक है ना, पर अगर आप सीपीयू लगे में अगर आप वोल्टेज बढ़ाते तो क्या होता है कि हमारा सीपीयू शॉर्ट हो जाता, ठीक है। इस वजह से मैंने आपको बोला कि सीपीयू सबसे पहले निकाल के आपको चेक करना है, क्योंकि अगर सीपीयू निकाल दोगे तो सीपीयू हमारा सेफ रहेगा, ठीक है। और फिर हमको देखना है कि ये जो कैपेसिटर है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे रोजिन अगर नहीं भी पिघल पा रहा है, तो ये जो बड़े बड़े जो कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो ये कैपेसिटर भी कभी कभी इनकी क्या वैल्यू जो कैपेसिटी होती है वो बहुत हाई रहती है। इस वजह से क्या होता है कि कभी कभी रोजिन भी हमको सही से बताता नहीं है कि कौन सा कंपोनेंट हमारा शॉर्ट है। तो उसका भी बेहतर इलाज है कि आप इन कैपेसिटरों को भी जगह से उखाड़ दीजिए, और उखाड़ने के बाद फिर उनको चेक करिए, ठीक है, वहां पे शॉर्ट किलर के माध्यम से कि वहां पे शॉर्टिंग आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही। और अगर यहां तक के कंपोनेंट में भी अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर फाइनली आप ये समझ जाइए कि आपकी सीपीयू में प्रॉब्लम है। तो डायरेक्टली आपको सीपीयू को क्या करना पड़ेगा, रिवॉल्व करके और फिर वापस से पेस्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप ये चीज करेंगे तो आपको समझ में जाएगा कि हमारे जो फोन की शॉर्टिंग है वो चली गई है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट में अभी जो न्यू बैच हमारा शुरू होने वाला है दोस्तों, अगर आप ज्वाइनिंग होना चाहते हैं या उसमें एडवांस चिप लेवल का मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सीखना चाहते हैं, तो जो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा होगा दोस्तों, उसमें आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। चैनल को हमारे दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।